अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वक़ार अहमदाबाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। और आज हम आपसे एक ऐसी रेसिपी डिस्कस करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं, जो कि कमोबेश बहुत ही ज़रूरी है हर मेल फ़ीमेल, बच्चे, बूढ़े बुज़ुर्ग सब के लिए, उम्र के हर हिस्से में। और स्पेशली वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल के मारे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल जिनका है, हाई बीपी जिनका है, और जिनका फ़ैट है और वो फ़ैट अपनी डिज़ोल्व करना चाहते हैं, फ़ैट रिमूव करना चाहते हैं, इजाफ़ी चर्बी जो है अपने जिस्म पे उसको अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं तो आज जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बल इलेक्ट्रोलाइट वाटर होगा। इलेक्ट्रोलाइट वाटर से मुराद कि वो पानी जिसके अंदर तमाम मिनरल्स और जो बैलेंसिंग है उसकी एसिड और बेस की एल्कलाइन जो है उसकी जो बैलेंसिंग है, ये से कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग पाउडर। तो स्टार्ट करते हैं। रेमेडी ये घर में बनाई जा सकती है इजीली और बहुत ही फ्लेवरिंग और बहुत टेस्टी और बहुत फ्रेगनेस भरपूर ये रेसिपी है। और ये आप ज़रूर बनाइए, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मेरी और भी वीडियोस हैं इस इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, तो लिंक पे ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। तो सो लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहले आपने एक जग में 1 लीटर के करीब आपने पानी ले लेना है। ये तकरीबन 1 लीटर पानी है। 1 लीटर से कम बेशक ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आप, थोड़ा बहुत एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो उसके साथ जाएगा ये मिंट। मिंट आप देख रहे हैं, मिंट को आपने अच्छे से धो लेना है ताकि इसके अंदर से डस्ट पार्टिकल जो हैं, रेत और मट्टी वगैरह वो क्लीन हो जाए। ये देख रहे हैं आपको इसके लीफ मिंट के, पुदीना के, ये बहुत रिफ़्रेशिंग है, बहुत हेल्दी है। और ये ना सिर्फ रिफ़्रेशिंग है बल्कि कूलेंट है और हाइड्रेशन से रिच है। वेरी हाई हाइड्रेटेड रेसिपी है ये। तो ये आप देख रहे हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पत्ते इस पानी में, मिंट के, पुदीने के, ये पत्ते हमने डाल दिए और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बताना सर मकसद ये नहीं है कि आपने कैसे यूज़ करना है, इसके फ़वाइद भी बताने लाजमी हैं। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर मिंट डाल दिया मैंने। मिंट के साथ साथ आप जो अगली चीज़ है वो है कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया जिसे कहा जाता है। ठीक है, सब्ज़ धनिया बहुत इफ़ेक्टिव है लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, लीवर क्लींजिंग के लिए। पुदीना जो है ये भी एंटीसेप्टिक है, एंटी बायोटिक है। आपकी जिस्म की जो ख़ारिश है, एलर्जी है, जो एलर्जी बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम का रिएक्शन है, तो उसको इम्यून को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके रिएक्शन को स्मूथ करती है ताकि आपके रिएक्शंस अपीयर ना हों इस तरह आपके स्किन के ऊपर। तो उसके साथ साथ ये भी लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। और साथ ये जो हरा धनिया है, कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर, ये आपने अपनी डंडियों समेत डालना है। कोशिश कीजिए कि आपने मोटा मोटा इसको कूट लेना है, अगर नहीं तो मोटा मोटा काट लें जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये क्या करता है कि आपके बाइल को एक्टिव करता है, आपके लीवर के अंदर से एक्सेसिव हीट को ड्राइव आउट करता है, जॉन्डिस, यरकान, पीलिया और इससे रिलेटेड बाकी जो है उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है। उसके साथ साथ आपके ब्लैडर के जो फंक्शंस हैं उनको कवर करता है, उनको हेल्दी करता है। आपकी जो इंस्टाइन हैं, जो आंतें हैं, उनकी क्लींजिंग करता है, कूलिंग करता है। और जब ये मैदे में जाता है तो मैदे में ही टूट फूट का अमल जो पानी है जो वो बैलेंसिंग करता है इसकी। तो उसके साथ साथ ये हमने डाल दिया था, मोटा मोटा हमने काट के रखा था। उसके बाद ये क्यूकम्बर है, इसको मैंने ऊपर से रगड़ के साफ़ कर लिया था। इसको फोम सा जनरेट होता है अगर सब काटते हैं तो वो बेसिकली इसके टेस्ट को अच्छा रखने के लिए भी काट के रिमूव किया जाता है। उसके अलावा कुकम्बर जो है क्लीन करके आपने इसके छिलके समेत ही आपने यूज़ करना है। ये बहुत हाइड्रेंट है, आपकी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करता है। ये जो आपको बना के दिया जा रहा है पानी, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंसिंग वाटर है, ये बेसिकली लिवर क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन और इन पर्पज़ के लिए भी यूज़ है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग के। लेकिन इसका जो मेजर रोल है वो एक तो आपका बॉडी लॉस, वेट लॉस जो बॉडी का जो है उसके लिए, और फैट्स जो हैं, एक्सेसिव फैट्स, उनको रिमूव करने के लिए एक कंप्लीट डाइट प्लान है जिससे आपकी बॉडी की क्लिनजिंग होगी। ओवरऑल जो सेल रेस्पिरेशन होती है, सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आपके एक्सचेंज होते हैं ब्लड के थ्रू और गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से वाइप आउट ना हो तो आपकी जिस्म के अंदर वो रह जाती हैं टॉक्सिक मादे। बाज़ का लीवर डिटॉक्सीफाई नहीं कर पाता डाइट को जो आपके स्टमक से आ रही होती है हेपेटिक पोर्टल वेन। और उसके साथ साथ जो फिर किडनी जो है वो किडनी डिटॉक्सीफाई नहीं कर पा रहा होता उस ब्लड से यूरिया को प्रॉपर तरीके से।
यूरिक एसिड डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग वाटर जो है आपका, ये उस पर्पज़ के लिए भी है। वेट लॉस, यूरिक एसिड की क्लिनजिंग, आपके जॉइंट से मेजर जॉइंट जो पेन है, गाउट है जिसे नक्कस कहा जाता है, छोटे जोड़ों का दर्द, बड़े जोड़ों का दर्द, आपकी स्किन की बेरौनकी जो है, ड्राइनेस है और डल स्किन है, आपकी शाइनिंग स्किन नहीं है, तो उसके लिए मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी और लीवर की क्लींजिंग के लिए, जिगर की सफाई के लिए। तो इसका जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर हर्बल मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये इसको सब्ज़ी और फ्रूट दोनों तरीके से खाया जाता है। रायतों में इस्तेमाल होता है और हाइड्रेट रिच है, आपने छिलके समेत इस्तेमाल करना है इसको। और ये मैं अभी इसको गोलाई में भी काट सकते हैं और लंबाई में भी। ये आप गोल गोल काटेंगे इसको ताकि ये अच्छे से असर दिखाए। पानी चूँकि ज़्यादा है तो आप पूरा क्यूकम्बर कंज्यूम कर लें, अदरवाइज़ हाफ़ क्यूकम्बर भी चल जाता है। इसको इस तरीके से भी काट के आप इसको लेंथ में इसके पीसेस काट के आप इसको डाल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं। अब देखिए, ये क्यूकम्बर मैंने लंबाई में भी काटे हैं। ये आपने डालने हैं अच्छे से साफ़ करके धो के। अपनी हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना है। हाइजीनिकली जब तक ये ठीक नहीं होंगी चीज़ें, आपको ये बेनिफिट्स नहीं देंगी। आपको नज़र ज़्यादा आ रहा होगा इसके अंदर मटेरियल, लेकिन हम इसको हस्ब ज़रूरत पानी भी ऐड करेंगे। तो ये आपने देखा, गोल भी काटे हुए हैं और लंबाई के रुख में भी काटे हुए, छिलकों समेत हैं ये। और इसके अंदर पानी का हम थोड़ा सा इजाफा भी करेंगे। इसके साथ जो अगली इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। लेमन आपकी स्किन के लिए अच्छा है। लेमन जो है ये फ्रेशनेस बरकरार रखता है आपकी स्किन के लिए, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, किडनी की जो है क्लिनजिंग के लिए, और उसके साथ साथ आपकी जो जिस्म के बाकी अफ़ाल हैं उनको बैलेंसिंग करता है, आपको रिएक्शन टाइम देता है, आपकी एलर्जीज़ वगैरह को। आपने इसको गोलाई में काट लेना है तकरीबन इस तरह। तो ये भी बहुत हेल्दी है। आपने इसे गोलाई में काटना है और आलमोस्ट इस तरह काटना है कि तकरीबन इसका जो है ना पल्प थोड़ा सा लूज़ हो जाए, ताकि अच्छे से मिक्सअप हो सके। तो तकरीबन आपने इसके 4 से 5 पीस आपने रखने हैं, वरना बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना वो आप तुरशी वाइल हमने बैलेंसिंग रखनी है, तो लिहाजा इतने पीस डालेंगे। ये देख रहे हैं आप, 4 से 5 पीस आप ये ऐड कीजिए। जिस्म पे दाने, गर्मी दाने और स्किन पे रिएक्शन, स्किन की जो फेयरनेस है उसके लिए, आपकी स्किन फेयर नहीं हो रही और आपको अगर कोई मसाइल आ रहे हैं, स्किन फेयर नहीं है, दाने निकल रहे हैं, पिंपल्स हैं, उसके अलावा और हेल्थ के इस तरह की इश्यूज़ हैं कि आपकी स्किन जो है वो डल सी है और स्किन की सफाई जो है वो आपने करनी है, तो उसके लिए भी ये जो आपके सामने लेमन है ये बहुत ज़रूरी है। लेमन को वैसे यूज़ करना चाहिए बहुत गर्मियों के सीज़न में। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग के अलावा भी आपके जो स्किन के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करता है। तो हम आखिरी इंग्रेडिएंट्स में डालना चाहेंगे वो है जिंजर। और जिंजर जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है और इसको हम तकरीबन आपको तकरीबन इंच का पीस हम डालेंगे। ये देखो, आपने इस तरह के इसको छीन लेना है, इतना पीस आपने ले लेना है। इतने पीस को आप लेके अच्छे से छीन लें। छिलका आप डाल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लींजिंग का इशू है, आप उस तरीके से प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो ये 1 इंच का तकरीबन कुछ छिलका है, टोटली एक पीस है तकरीबन 1 इंच का। आप इसकी क्लींजिंग करें। इसकी जो पीलिंग है वो बहुत ज़रूरी है, इसको पील ऑफ करना है इसके छिलके को, क्योंकि इशू आता है अमूमन इसकी जो रेत और मिट्टी वगैरह लगी होती है। तो ये आपने ऐसे ही काटना है। ये देख रहे हैं आप, ये लंबाई के रुख में आपने इसको काटना है ताकि अच्छे से ये इसके अंदर अपना असर छोड़ सके। तो जिंजर, अदरक ये फ्रेश है, ड्राई नहीं है। ये आपने तकरीबन इस तरह काटनी है। ये आपने काट के आपने डाल दी। ये अब ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, ये पूरी रेसिपी है। इसको आपने सबको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी और आप शामिल कर दें, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस मटेरियल के अंदर आप पानी मज़ीद ऐड कीजिए। आप देख चुके हैं कि मैंने इसको तकरीबन कंप्लीट ये जो है ना फिल हो चुका है। तकरीबन 1 लीटर से ऊपर का है ये तकरीबन, इसके अंदर जो पानी आता है। और ये मटेरियल भी काफ़ी इसके अंदर डाल दिया मैंने। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है और इसको आपने तमाम चीज़ों को डाल के ओवर द नाइट इसको रखना है, आपने फ्रिज में रखना है। ये जो चारों इंग्रेडिएंट्स हैं, इट मस्ट बी सोक फॉर होल द नाइट। 12 घंटों के लिए आपने इसको अच्छे से मिक्स करके रखना है। इसके ऊपर कैप दे दें, और कैप देने का फ़ायदा ये है कि
इसके अंदर फालतू कोई चीज़ गिरेगी नहीं फ्रिज वगैरह में रखने के लिए। अच्छा, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर सारे तकरीबन इंग्रेडिएंट्स। नीचे लेमन है और लेमन से ऊपर ये आपको क्यूकम्बर नज़र आ रहा है, कोरिएंडर है, मिंट है और इसके अंदर ही जिंजर है। तकरीबन ये 5 आइटम्स हैं, सॉरी 4 नहीं थे, 5 आइटम्स हैं। ये इंग्रेडिएंट्स इस पानी को बहुत बैलेंसिंग, रिफ़्रेशिंग और हेल्दी करेंगे। इसका बेहतरीन तरीक़ाकार लेने का है, खाली पेट आप मुँह निहार लीजिए, एम्प्टी स्टमक आप लीजिए। अर्ली इन द मॉर्निंग आप 1 गिलास पीजिए और 1 गिलास पीने के बाद इसके अंदर वो एक जो प्लेन वाटर है, जो क्लीन और प्लेन वाटर है वो इसके अंदर डाल दें, क्योंकि जितना इंग्रेडिएंट मैंने डाला है आपके सामने ये कम से कम 2 लीटर पानी के लिए काफ़ी होगा। आपने 1 लीटर पानी 1 गिलास इसमें से पीना है एम्प्टी स्टमक सुबह, और इतना ही जितना पीना है इतना डाल दें आप। इसको डालने के बाद 2-3-4 घंटे गुजरें, फिर आप पानी पीजिए। तो आज दिन की जो प्रैक्टिस हो आपकी वो इसी पानी के साथ हो। याद रखिएगा, ये जो पानी आप 1 गिलास पीते हैं तो इतना पानी डाल दीजिए, 4 घंटों की या 3 घंटों के बाद दोबारा 1 गिलास पीजिए और डाल दीजिए। एंड ये प्रैक्टिस आप करेंगे होल द डे, और इवनिंग टाइम पे आप इसको जो मटेरियल है ये अपने अंदर से तमाम अज़्ज़ा और जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसको पानी को जो इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर बनाएंगे वो कंज्यूम हो चुके होंगे। तो थ्रू दिस वे आप अपने वेट लॉस को इंश्योर कर सकते हैं और फैट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ डाइट रखना भी बहुत ज़रूरी है, डाइट का भी ख्याल रखिए। तो ये अपने वेट लॉस जो फ़ैट है उसको कंज्यूम करने के लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ बन चुकी है। एंड ये आप 1 वीक आप पीजिए, और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मज़ीद इलेक्ट्रोलाइट पानी के ऊपर। तो इसकी वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होगी वेट लॉस के लिए। साथ साथ आपको मैं इंशाल्लाह इसके ग्रीन टी भी बताऊंगा, हर्बल टी भी बताऊंगा वेट लॉस के लिए, और डाइट प्लान भी इंशाल्लाह दूंगा कैलोरिक बेस, ताकि अपनी कैलोरीज कितनी आपने कंज्यूम करनी है और अकॉर्डिंग टू कैलोरीज अपने जो डाइट है उस प्लान को डिज़ाइन कीजिए। साथ ये पानी पीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।